दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार बीपीएससी हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती 2024 यानी कि अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, तो बनते हैं इस वीडियो में। इसका नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। इसके बारे में भी बात करेंगे, तो जानते हैं इसके बारे में। बिहार बीपीएससी हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती 2024 बिहार लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग ने अंतर्गत सहायक प्राध्यापक के कुल 220 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस भर्ती में कुल 220 पदों पर अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना निर्धारित है, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। हम बता दें कि इस भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए, ऊपरी उम्र सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकल के आ चुका है, जिसमें आपका कुल पोस्ट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 220 पोस्ट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। उसके बारे में नीचे मैं विस्तार से बताता हूँ। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश से बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpih.nic.in पर प्रदर्शित है। बिहार बीपीएससी हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी 2024 से ही शुरू हो रही है। आवेदन की जो अंतिम तिथि वो 28 जनवरी 2024 है। सभी पात्रता और इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लिंकों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधिकारिक पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं। कृपया सभी दस्तावेज, पात्रता, आईडी प्रमाण पत्र, पता विवरण और मूल विवरण जांचें और एकत्र करें। कृपया ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ आदि पढ़ें और आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलमों को ध्यान से जांच लें। यहाँ पे आपको विस्तार से यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका पोस्ट अपडेट जो 14 जनवरी को ही पोस्ट कर दिया गया था। रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका बिहार बीपीएससी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा आपका ये चीज हो रहा है। टाइटल नेम आपका रहेगा बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2024। पोस्ट नेम की मैं बात करूँ तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे भर्ती निकल के आ चुका है। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 220 पोस्ट आपका नोटिफिकेशन जो डेट है वो जनवरी में ही निकल गया था, यानी कि 14 जनवरी को नोटिफिकेशन निकला था। ऑनलाइन जो अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 17 जनवरी को स्टार्ट ही कर दिया गया था। जो एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024 तक यहाँ पे दिया जा रहा है। जो एप्लीकेशन है वो ऑल इंडिया ओवर है, यानी कि सभी राज्य के लिए यह है। एप्लीकेशन मोड की मैं बात करूँ तो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। पे स्केल की मैं बात करूँ तो आपको 1,56,000 से लेकर 3,91,000 यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ तक आपका पर मंथ आपका रहेगा सैलरी। उसके बाद यहाँ पे एंड ग्रेड पे आपका 6,600 इन द पे मैट्रिक्स के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करूँ तो मैंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 17 जनवरी से स्टार्ट है। इसका जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी लास्ट डेट है। एग्जाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सुन ही बता रहा है, नोटिफिकेशन आने वाला ही है। बिफोर एग्जाम आपको एडमिट कार्ड पहले से आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा तभी एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करूँ तो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। एससी, एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो स्टेट बिहार के लिए, सिर्फ बिहार के लिए एससी, एसटी और फीमेल के लिए वो 25 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। पेमेंट जो मेथड आपका रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। नेट बैंकिंग के बारे में तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 45 ईयर रखा गया और अनरिजर्वेशन वोमेन, बीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 48 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम। एससी, एसटी के लिए 50 वर्ष रखा गया। एज जो रिलेक्शन में आपका उसमें है कि आपका छूट भी होगा नियम के अनुसार। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आगे नोटिफिकेशन में विस्तार से बताऊंगा, तो बनते इसमें। यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है आपका जो पोस्ट की मैं बात करूँ तो आपका कोर्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए 8 पोस्ट है।
कोडियोलॉजी के लिए 19 पोस्ट है, न्यूरो सर्जरी के लिए 22 पोस्ट है, न्यूरोलॉजी के लिए भी 22 पोस्ट है, निफ्रोलॉजी के लिए 24 पोस्ट है, इंडोक्राइनोलॉजी के लिए 3 पोस्ट है। सारा जानकारी यहाँ पे आपको विस्तार से, यानी कि इसमें 17 पोस्ट है। 17 में मिलाकर आपको 220 पोस्ट है। इसका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भी रखा गया। शैक्षणिक योग्यता जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उनके लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता रखा गया। जैसे में कार्डियो थोरेसिक के लिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपको कार्डियो थोरेसिक सर्जरी में MCH या DNV होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। न्यूरो सर्जरी के लिए मैं बात करूँ तो आपका MCH या DNV न्यूरो सर्जरी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं आपका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, विज्ञापन संख्या विभाग का नाम है, रिक्त संख्या यहाँ पे जो दिया विवरण, उसके बाद आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भी रखा गया है। जिन कैटेगरी के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे रखा गया है शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे जो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है कि वेतनमान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो 15,600 से लेकर 39,100 से लेकर आपका रहेगा आपका वेतन। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा की मैं बात करूँ तो आपका 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुषों के लिए 45 वर्ष हो जाना चाहिए। अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 48 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 50 वर्ष रखा गया है। उसके बाद कार्डियोलॉजी के लिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी विभाग के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के प्राप्तांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2017 से लेकर 1/8/2023 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं तो उसे प्रस्तुत भी है। यहाँ पे उम्र वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे चयन के आधार। चयन आपका किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका अभ्यर्थी MBBS होनी चाहिए। विश्वविद्यालय परीक्षा प्राप्तांक कुल योग्य आपका होना 70% से उम्र 70% से ऊपर के लिए 5 यहाँ पे रखा गया है, और 65% 4, 60% से ऊपर 3, 55% से ऊपर 2, 50% से ऊपर 1 रखा गया यहाँ पे। MBBS यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एक अथवा एक से अधिक MBBS परीक्षार्थियों में अनुत्तीर्ण के मामले में खास MBBS परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग्य की गणना संबंधित विषयों में अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण अंकों का माध्यम निकाल कर ही जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपका MBBS कोर्स होना चाहिए, तभी आप उसके आधार पे आपका इसमें चयन किया जाएगा। उसके बारे में फिर नीचे में बात करूँ यहाँ पे आवश्यक निर्देश के बारे में यहाँ पे विस्तार से आप यहाँ पे जो देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। मैं इसका नोटिफिकेशन का PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के अनुसार होना चाहिए। DM या MCH या DNB या MSMDM का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा के अनुसार हेतु समक्षर पदाधिकारी प्राचार्य अधीक्षक या सिविल सर्जन या निर्देशक द्वारा निर्गत अनुक्रम कार्यानुभव प्रमाण पत्र होनी चाहिए। MBBS का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। MBBS की सभी परीक्षाओं का सत्र का उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र होनी चाहिए। MBBS का सभी परीक्षार्थियों सत्र अनुत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। MBBS का सभी परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण संबंधित अवसर प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए, जो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थाओं का उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना है तो विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि FMGE से संबंधित आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। PhD प्रमाण पत्र होनी चाहिए। सभी प्रकाशित जर्नल की प्रति होनी चाहिए। ये चीज आपका होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो शुल्क की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैट्रिक फी के रूप में आपको 200 रुपये लगेंगे। यहाँ पे जो देख सकते हैं कितने रुपए लगेंगे, यहाँ पे विस्तार से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ ऑनलाइन आवेदन जो प्रपत्र भरने का जो शुभारंभ और जो अंतिम जो तिथि यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। यहाँ पे जो नोट में यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि अगर फॉर्म फिलअप कर लेता है, सबमिट अगर हो जाता है, उसके बाद आप
एडिट करने का कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि नीचे महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में आप यहाँ पे जो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर विस्तार से देखते हैं। ये चीज आपको इतना जानकारी आपको मिल गया। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।